हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल सकता है। अमेरिका की डॉलर पर चल रही बादशाहत अब कमजोर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्रिक्स देशों ने इसके खिलाफ एक ठोस रणनीति बना ली है। ब्रिक्स देशों की बड़ी बैठक 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने जा रही है और इसी में इस योजना को पेश किया जाएगा। इस प्लान को लेकर पहले से ही कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स सामने आ चुके हैं। इस वीडियो में हम इस पूरी योजना को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह, जिसमें अब ईरान, यूएई, इथियोपिया और मिस्र जैसे नए सदस्य भी शामिल हो चुके हैं। इन सभी देशों का साझा उद्देश्य है अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना और डॉलर पर निर्भरता को घटाना। आज पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जहां अमेरिकी डॉलर की पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार डॉलर इंडेक्स पिछले 3 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। बैंक ऑफ अमेरिका के एक सर्वे से पता चलता है कि बीते 20 वर्षों में पहली बार निवेशकों ने इस पैमाने पर डॉलर से दूरी बनानी शुरू की है। इसके पीछे कई वजहें हैं। अमेरिका का बढ़ता व्यापार घाटा, कर्ज में बेतहाशा वृद्धि और ट्रंप प्रशासन की आक्रामक टैक्स नीति। अब निवेशकों को डॉलर पर वैसा भरोसा नहीं रह गया है। 2 आंकड़े इस ट्रेंड की पुष्टि करते हैं। पहला, अमेरिका को मिलने वाला विदेशी निवेश अब उसके चालू खाते के घाटे का सिर्फ 10वां हिस्सा ही कवर कर पा रहा है। दूसरा, पहले जब दुनिया में अस्थिरता बढ़ती थी तो निवेशक अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसा लगाते थे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की आर्थिक साख अब शक के घेरे में है। इसी माहौल में ब्रिक्स समिट होने जा रही है, जहां एक प्रमुख एजेंडा है डॉलर के बिना व्यापार करना। पहले चर्चा थी कि ब्रिक्स एक साझा करेंसी ला सकता है, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल यह संभव नहीं है। साझा मुद्रा बनाना राजनीतिक और कानूनी रूप से बेहद जटिल प्रक्रिया है। इसलिए अब प्लान यह है कि सभी देश अपनी अपनी करेंसी में आपसी व्यापार करें। भारत रुपए में, रूस रूबल में, चीन युवान में और ब्राजील रियल में। जब कोई देश अपनी मुद्रा में आयात करता है तो वह डॉलर पर निर्भर नहीं रहता। इससे भुगतान संतुलन बेहतर होता है, महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होता है। रूस और चीन इसका बेहतरीन उदाहरण है। रूस पर जब पश्चिमी प्रतिबंध लगे तो उसने चीन के साथ 90% व्यापार रूबल और युवान में करना शुरू कर दिया। भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब तक भारत ने 30 देशों के साथ 123 स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट खोले हैं ताकि सीधे रुपए में व्यापार किया जा सके। इसके अलावा भारत कई देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स पर भी बातचीत कर रहा है। अब सवाल है कि इस बार की ब्रिक्स समिट से क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला, एक लोकल करेंसी सेटलमेंट फैसिलिटी की शुरुआत हो सकती है, जिसमें सदस्य देश अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे। इसके लिए भारत का वॉस्ट्रो सिस्टम, रूस का SPFAs और चीन का CIPS इस्तेमाल किया जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक इस व्यवस्था में एक गारंटी संस्था की भूमिका निभा सकता है। दूसरा, ब्रिक्स देश करेंसी स्वैप नेटवर्क को जोड़ने की दिशा में काम कर सकते हैं, जिससे संकट के समय एक दूसरे से मुद्रा लेकर जरूरी जरूरतें पूरी की जा सकें। यह मॉडल पूर्वी एशिया के चियांग माई इनिशिएटिव जैसा होगा, लेकिन इसमें डॉलर की कोई भूमिका नहीं होगी। पिछले वर्ष की ब्रिक्स समिट में रूस ने एक प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंकनोट का अनावरण किया था। हालांकि वह असली मुद्रा नहीं थी, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा था। उस नोट पर ब्रिक्स के सभी संस्थापक देशों के झंडे थे और यह संकेत था कि ये देश अब डॉलर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा था कि हमारा उद्देश्य डॉलर से युद्ध नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका हमें ब्लॉक करता है तो हमारे पास विकल्प होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब अमेरिका डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है तो बाकी दुनिया को भी नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। भारत फिलहाल साझा करेंसी के पक्ष में नहीं है। ना तो सरकार ने कोई आधिकारिक समर्थन दिया है और ना ही नीति के स्तर पर ऐसी योजना बनाई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि साझा करेंसी से चीन जैसे बड़े देशों को ही लाभ होगा और बाकी देशों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी अजय सहाय का मानना है कि इस सोच को बहुत सोच समझकर अपनाना चाहिए। कालिंगा इंस्टीट्यूट के चिंतामणि महापात्रा का भी मानना है कि यह विचार सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में इससे ताकतवर देशों को ही फायदा होता है। फिर भी ब्रिक्स की इस कोशिश को ग्लोबल साउथ के कई देशों का समर्थन मिल रहा है। एशिया, अफ्रीका और मध्य एशिया के कई देशों ने ब्रिक्स से जुड़ने या सहयोग जताने की इच्छा जताई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक अब स्थानीय मुद्रा में कर्ज देना शुरू कर चुका है, जिससे छोटे देशों को राहत मिल रही है। यह बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन यह तय है कि डॉलर की पकड़ अब ढीली पड़ रही है। इसीलिए 2025 की ब्रिक्स समिट को इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जाएगा। नई मुद्रा नहीं आएगी, लेकिन एक नया सिस्टम जरूर बनेगा। ऐसा सिस्टम जो आर्थिक आत्मनिर्भरता और विकल्पों की आजादी का रास्ता खोलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक ब्राजील समेत 5 देशों के ऐतिहासिक दौरे पर रहेंगे। गायना, त्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद के खिलाफ समझौता और रक्षा सहयोग पर गोपनीय डाटा साझाकरण जैसे बड़े समझौतों की उम्मीद है। तो दोस्तों, क्या अब भारत को डॉलर के खिलाफ खुलकर कदम उठाना चाहिए, जैसे रूस और चीन उठा रहे हैं, या फिर अभी इसी संतुलन के साथ आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।